सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस मैंने फिर से एक सीरियल का मॉक दिया। तो ये फुल टेस्ट 12 है टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा ऑल ओवर स्कोर 135 आया है। तो चलिए फटाफट से एनालाइज करते हैं इसे कि मेरे कितने मिस्टेक्स हुए एंड मैंने कैसा परफॉर्म किया इसमें। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं सेक्शन वाइज देखूँ तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सेक्शन पर ही आते हैं। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 25 अटैम्प्ट करा, तो मेरे गलत हो गए। तो सबसे पहले सेकंड जो मेरा गलत हुआ है वो हम देख लेते हैं। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आई नो इसमें क्या मेरी मिस्टेक रही है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरा यही रॉन्ग है। मैं कन्फ्यूज़न में थी एंड यू कैन सी द टाइम ऑल्सो 42 सेकेंड। मुझे यही सोचने में लगा कि ऑफ होगा इन होगा, ऑफ होगा इन होगा। तो प्रीपोजिशन तो आप लोग देख सकते हो कभी कभी मेरा गलत हो जाता है, बट जबकि ये नहीं होना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी ईजी, बट समटाइम्स यू नो वी गेट कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा सोचने से। तो जो फर्स्ट गो में आपको लगे बिल्कुल आप उसे टिक कर दिया करो इंग्लिश में। एंड आई अटेम्प्ट माई इंग्लिश सेक्शन लाइक दैट ओनली। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पैराजम्बल था, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। चलिए गाइज, और बाकी तो सही रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो चलिए गाइस देखते हैं रीजनिंग को। तो रीजनिंग में मैंने टोटल 22 अटैम्प्ट करा, 3 मैंने लीव कर दिया था, अनअटेम्प्टेड है वो। तो 2 मेरे गलत हो गए। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या लीव किया था और मेरे क्या गलत हुए। तो सबसे पहले ये मुझसे नहीं बना, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो पैटर्न थी मुझे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हुई गाइस। 1 मिनट 90 सेकेंड मेरा लग गया इसमें। तो देख सकते हो आप लोग क्या पैटर्न है। तो काफ़ी मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें पैटर्न है क्या। तो इसका जी ऑपोजिट डी डब्ल्यू, देन यार मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा, मैं अच्छे से एक बार ही देख लूँगी। ओके, बीच वाला का ऑपोजिट है, वो साइड से वो माइनस हो रहा है। -4 हुआ, फिर -3 हुआ, -2 हुआ, एंड देन सेम थिंग दिस साइड +2, बट +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बट 61% गॉट दिस राइट। तो मुझे भी बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वी विल प्रैक्टिस लाइक दिस। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। प्रैक्टिस। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फिर से रॉन्ग हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। HI निरंतर अक्षर है। मैंने किसी और कॉन्सेप्ट से लगाया था ये, बट मेरा वो गलत हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो। चलो हम लोग आगे आते हैं अब कि मेरा ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रह गया। फिर नेक्स्ट है ये मिसिंग नंबर, मुझसे नहीं हो पाया। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। 294 सही है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना था माइनस सेकेंड नंबर इंटू 3। तो गाइज मैं इतनी दूर पता नहीं क्यों नहीं सोच पाती हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है माई माइंड डजंट गो देयर, अप्रोच वहाँ तक जाती ही नहीं है मेरी। ठीक है, ओके, मैं ध्यान रखूँगी। ओके, आई थिंक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हाफ आवर करने से ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो चलो गाइज़ फटाफट से आगे बढ़ता है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ ये बोर्ड मास का क्वेश्चन गलत हो गया, तो इट वाज क्वाइट सिली मिस्टेक, क्योंकि ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, सिली मिस्टेक थी। तो आपसे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए मे बी आपकी 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, बट आराम से थोड़ा बनाओ इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं GS सेक्शन पर। तो GS सेक्शन में सबसे पहले इंग्लिश में कर लेती हूँ गाइस। तो मेरा ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नालंदा आफ्टर द टर्किश इन्वेजन। तो गाइस मुझे इत्सिंग लग रहा था, तो मैंने इत्सिंग लगा दिया, बट वो सही नहीं है। धर्मस्वामिन इज़ द राइट आंसर। तो चलो गाइज़ अब देखते हैं। तो बाकी तो मैंने छोड़ दिया, तो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या छोड़ दिया। तो सोशल पॉवर्टी का क्या फैक्टर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो 1 और 2 आई वॉज कन्फर्म कि ये दोनों फैक्टर्स हैं, और उसके बाद मुझे 3 और 4 समझ नहीं आया। तो उस हिसाब से मुझे ये लगा देना चाहिए था, या अगर मैं उस अप्रोच के साथ ही जाती 1 और 2 इट वाज वेरी क्लियर कि ये दोनों तो होंगे ही होंगे। तो 1, 2 एंड 4 मुझे लगा देना था, बट मैंने नहीं लगाया। तो कभी कभी हमें स्मार्ट गेसिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि GS का पेपर ऐसा है कि यू कांट नो द फैक्ट्स
जस्ट डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा, आपको कहीं ना कहीं से स्पेकुलेट करना होगा। तो गाइस ये वाला मेरा हो गया। एंड नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बोल रहा है। तो केन्या के द्वारा किया गया है। तो आप लोग भी याद रखना, टाइफा 1 इज़ लॉन्च्ड बाय केन्या एंड इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके, EOS, ओके। तो साइंस एंड टेक का आज हम लोग करंट अफेयर्स कर लेंगे टॉपिक वाइज। देखिए गाइज, मेरा कल अवार्ड्स एंड ऑनर्स से गलत हुआ था, तो मैंने कल वो टॉपिक कर लिया। एंड डे बिफोर मेरे सबमिट से शायद गलत हुए थे, तो मैंने वो कर लिया। तो इसी तरह करके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं मॉक में, तो वी फील लाइक कि अब हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये में हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा क्या होगा ना, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ गाइज। तो ये मुझसे नहीं बना और आगे चलती हूँ। फ्रंटियर गांधी, इट वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन। एंड देन अगर देखूँ, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इट्स, क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा। क्वाइट ईजी क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे आ रहा है वो ईजी है, तो सबके साथ ही ऐसा होता है। तो मे बी ये किसी के लिए हार्ड हो सकता है, बट ये PYQ है गाइज। PYQs मैंने किया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो आप लोग देख सकते हो, न्यू दिल्ली इसका होगा। एंड देन दिस एम्परर ग्रांटेड रॉबर्ट क्लाइव को किसने रूल करने की, वो बंगाल में रूल करने की ये दिया, तो फिर शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहने देते हैं इकोनॉमिक्स को ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ। तो इट वॉज क्वाइट ईजी। काउज मिल्क में जो येलो कलर होता है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री समिट G20 प्रेसिडेंसी का कहाँ हुआ, ठीक है। तो G20 भी हम लोग कर लेंगे, G20 कर लेंगे। और जिससे गलत हुआ क्या था, साइंस एंड टेक, वो करने की कोशिश करेंगे। एंड अहिराई डांस, दैट बिरहा डांस से भी कहा जाता है। एंड बिरहा डांस इज़ फ्रॉम बिहार, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बघेलखंड। वो क्या है, विदेशिया है ना उसका। तो चलो गाइस, अच्छे से देख लूँगी एक बार। चलो 15 पे आते हैं। बोनालू इज़ अ हिंदू फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना ऑफ गॉडेस ब्लैंक से इज़ वर्शिप, ठीक है। तो किस देवी का है, तो ये मैंने लगाया था लक्ष्मी माँ का, तो वो नहीं होगा, महाकाली होगा, ठीक है। ओके गाइस, 18 पर आते हैं, जो मेरा रह गया डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो 2 और 3 इसमें सही होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और नॉमिनेशन होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और नॉमिनेशन होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 22 मेरा रह गया। कलिंग प्राइज इज अवार्डेड इन द ऑर्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये गाइस साइंस ही होता है। मुझे लग रहा था, बट मैंने नहीं लगाया। मैंने सोचा था ठीक है वापस आके लगा दूँगी, बट मैंने नहीं लगाया। तो PM श्री किसके लिए होगा, तो लग रहा था ऑल ऑफ द एबव लगा दूँ, बट नहीं लगाया मैंने। तो चलो यही सही था। और अब नेक्स्ट लाल बाग पैलेस, आई डोंट नो, खान रिवर के किनारे है ये लाल बाग पैलेस, ओके। और पिलना ग्रोवी इज़ अनदर नेम फॉर फ्लूज, ओके। बांसुरी का अलग दूसरा नाम क्या है, पिलना ग्रोवी है, ठीक है गाइस। तो GS का क्वेश्चन यहाँ पे, GS के क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट 25 क्वेश्चंस में मैंने 15 अटैम्प्ट करा। तो यू कैन सी कि 15 सारा ही मेरा सही है और 10 तो मुझसे बना नहीं। तो जो मुझसे नहीं बना फटाफट से हम लोग एक बार ही देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले ये नहीं मुझसे बना, और आप लोग ट्राई करके देखना, आप लोग से बन जाए देन कंग्रेचुलेशंस। आप लोग की तैयारी मस्त है यार, अगर बन रहा है ये सारे क्वेश्चन तो। एंड चलो गाइज, कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो ये SICI का मुझे लेंदी क्वेश्चन लगा, कैलकुलेटिव लगा थोड़ा, तो मैंने नहीं बनाया। चलो देख लेते हैं कितने लोगों ने बनाया। तो 36% गॉट दिस राइट, ओके। 10 नंबर पे आते हैं। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था। आई वॉज जस्ट मेमोराइजिंग कि फैक्टोरियल क्या पढ़ा था मैंने क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ ये कॉन्सेप्ट कि फैक्टोरियल्स कैसे निकालते हैं और क्या होता है, सम ऑफ फैक्टोरियल्स कैसे निकालना होता है। तो ठीक है, रिवीजन कर लूँगी। लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस है क्वांट में। तो चलो फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। तो यू कैन सी कि मैंने 1 मिनट 23 सेकेंड टाइम इसमें दिया है। तो अगर गाइज मुझे
कॉन्सेप्ट पता रहता तो ये क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल बन जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाए एंड अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो फिर क्वांट में भी अच्छा स्कोर आने लगेगा मेरा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मिनट्स 33 सेकेंड लग गया, तो ये कोई कैलकुलेटिव चला गया एंड आई थिंक मेरे कहीं मिस्टेक हो गए थे, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये गाइज लेंदी क्वेश्चन लगा तो मैंने पढ़ा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। तो कहीं से मेरे पिछले भी लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैंने एक लेक्चर देखा था उसका आरपी चैनल से मैंने देख लिया था शुभम सर का, बट मेरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो फिर से मैं देख लूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं। 52 सेकेंड्स इसमें लगा बट फिर भी मुझसे ये नहीं बना, कोड्स वाला है। तो आज कोशिश करूँगी कि सर्कल ज्योमेट्री का जो सर्कल टॉपिक है मैथ्स में वो कर लूँ, एंड करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक प्लस चेंज्ड नेम्स या फिर ऑबिचुअरीज मीन्स यही सब जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सब कर लूँ। एंड अलजेब्रा से ये क्वेश्चन फिर से मुझसे रह गया। ठीक है गाइस, तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड ठीक है, आप लोग भी मॉक्स ऐसे ही लगाते रहो एंड स्टे मोटिवेटेड, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं तब से बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ, तो अभी सबसे पहले डिनर कर लेती हूँ बिकॉज टुडे ऑल्सो आई एम फीलिंग सो मच वेरी एंड टायर्ड दैट आई कांट से एनीथिंग फर्दर। ओके, सो बाय बाय गाइज, टेक केयर। एंड या मैं 12 बजे से पहले फिर एक मॉक लगाने की कोशिश करूँगी, 1 से 2 घंटा पढ़ लूँगी एंड उसके बाद एक मॉक लगा करके आई विल से ऑल ऑफ यू गुड नाइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।